वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आज आप तक विषय सर लेके आया हूँ मैथ्स का टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्रा। दोस्तों हमने मैथ्स के बेसिक टॉपिक्स तो बहुत कवर किए हैं और बहुत सारे अभी पेंडिंग भी हैं, लेकिन फिर भी साथ साथ मैं आपको एडवांस मैथ्स का भी एक लेक्चर लेके आया हूं जिसका नाम है अलजेब्रा। दोस्तों आज हम अलजेब्रा के बारे में बहुत ही बेसिक की बात करेंगे, दैट इज अलजेब्रा की हम पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटी। आज हम पढ़ने आ रहे हैं अलजेब्रा की आइडेंटिटी। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि अलजेब्रा की जो आइडेंटिटीज हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। मीन्स दैट जो भी फॉर्मूले हैं हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्यूब का, फिर क्वार्टर 4 का, ये सारी चीजों को आज हम बेसिक से सीखेंगे कि आखिरकार कैसे होता है, ये कैसे बनते कैसे हैं, ठीक है, और याद करने की क्या ट्रिक है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले या क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी न्यू लर्नर्स हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वो जल्दी से जाइए, हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ऐसे ही मजेदार वीडियो की लिंक सबसे पहले पहुंचे। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले आप क्या करिए कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब बात आती है आइडेंटिटी की तो आधे बच्चे जो क्लास 9th या क्लास 10th के होते हैं वो तो पहले से डर जाते हैं, अरे यार फिर से आइडेंटिटी आ गई। मींस दैट पूरा पॉलिनोमियल या पूरा जो अलजेब्रिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर है हमारा वो तो यार एकदम पूरा परेशान कर देता है। और जितने लोग हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बोलते हैं ये एडवांस मैथ्स तो बहुत सरदर्द है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप जो ट्रिक से चलेंगे या आपको बेसिक पता होगा तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं आपको घबराहट होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके बात ही है। देखिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ आइडेंटिटी का एक मतलब ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे क्या, देखिए सबसे पहले आपको आइडेंटिटी आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो सबको पता है, ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी सबको पता है। ये भी पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, ये पता है ना। ये दोस्तों आखिरकार ये कैसे होता है, मतलब मैं आपको दो मेथड है इसके डिराइव करने के। इसके मेथड क्या है? दो हैं। एक तो है बहुत ही बेसिक मेथड जिसको हमने उसमें पढ़ा हुआ, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है ना आपने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसमें पढ़ा होगा इसको, तो मैं उस मेथड से भी पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन के द्वारा दी गई इसके मेथड को भी बताऊंगा, जैसे कि पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए बेसिक मेथड पे चलते हैं। दोस्तों देखिए a प्लस बी बोला है, a माइनस बी बोला है, यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ सिंगल है। दोस्तों अब हम इसको कैसे कर सकते हैं कि देखिए हम जानते हैं जब भी मैंने आपको स्क्वायर वाला मेथड बताया था तो हमने क्या किया था कि a का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि जो a है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। इतनी चीज क्लियर है ना, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। जब ये a 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि जो a प्लस बी है ये भी तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना, ये भी तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा, a प्लस बी। अब जब a को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और b को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे? देखिए इस तरीके से कि a यहां पे a प्लस बी लिख दिया, ये वाला जो a है उसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस का सिंबल, फिर b को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ये देखिए a प्लस बी कर दिया, 2 बार मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, इस a को फिर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मींस दैट a को इससे मल्टीप्लाई किया तो a इंटू a स्क्वायर, फिर a को इससे मल्टीप्लाई किया तो a प्लस a, अरे a इंटू बी ए बी। ठीक, अब सिमिलरली यहां देखिए प्लस का प्लस साइन कर दिया, b को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ बी ए, और b को इसी से मल्टीप्लाई कर दिया अगेन b से, तो ये क्या हो गया b स्क्वायर। अब फ्रेंड्स आप ये देख रहोगे यहाँ पे तो a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर, किनारे किनारे तो आया है, लेकिन इन बिटवीन a b आया और यहाँ पे b a आया है। a b करें मतलब 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, आंसर तो 6 ही आएगा। मींस दैट इसकी पोजीशन को रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। तो क्यों ना हम इसको भी इक्वल कर ले, मतलब इक्वल मतलब एक जगह कर ले। तो देखिए ये क्या हुआ, a का स्क्वायर यहाँ प्लस b का स्क्वायर,
ये चीज तो ठीक है, ये बी ए या ए बी बोल रही है, तो यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपने देख लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों यही तो होता है, ये a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एकदम इजी था, एकदम डेरिवेशन जो उसका था एकदम इजीएस्ट था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। अब चलिए मैं आपको मूव करता हूं a माइनस बी के होल स्क्वायर में, कैसे करते हैं वो बताता हूं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स कि a माइनस बी कैसे होता है। देखिए सिमिलरली जैसे हमने a प्लस बी में किया था, वैसे a माइनस बी में यहां करेंगे 2 ब्रैकेट और यहां करेंगे ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो a माइनस बी 2 बार कर दिया क्योंकि a माइनस बी का वो होल स्क्वायर था। ठीक है, अब सिमिलरली इसको एक बार इससे करेंगे, फिर इसको एक बार इससे करेंगे। देखिए कैसे, a ब्रैकेट में a माइनस बी, अब यहां माइनस सिंबल है तो माइनस रहेगा, और b यहां ब्रैकेट में a माइनस बी ये वाला। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मींस दैट मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा दोस्तों, a का a से तो a स्क्वायर, साइन माइनस का है, a का b से तो a b। ठीक, ये b है माइनस में है, माइनस ये b a। ठीक, सिमिलरली अब b, अरे माइनस और माइनस दोस्तों, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, और b का b स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई आपको, जो उसमें थी वही चीजें, प्लस इसमें थोड़ा माइनस का थोड़ा सा गेम है। ठीक है, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो गया, ये a स्क्वायर और b स्क्वायर तो हमने साथ में उतार दिया। अब वहां पे फिर से वही है कि 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 क्या हुआ, आंसर क्या है 6 है, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस साइन है, तो हमें यहाँ पे नीचे माइनस करना पड़ेगा, तो 2ab। अब आप बोलते हैं या रटते हैं, बोलते हैं यार a प्लस बी वाले में तो ठीक था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन a माइनस बी वाले में तो माइनस 2ab आता है, वो कहाँ पे आता है, मतलब ये माइनस साइन आता है वो कहाँ पे आता है, b के साथ आता है या 2ab के साथ आता है। कई बच्चे तो ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मींस दैट कि जहां b टर्म होगा वो माइनस में होगा, लेकिन फ्रेंड अगर मैं यहां पे माइनस बी कर दूं तो उसका स्क्वायर का मतलब फिर भी तो वो प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। तो कई बच्चों को यही कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन आज से कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको बेसिक का डेरिवेशन कर लिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस वाले में। ठीक है, अब ये कर लिया दोस्तों, कैसे ड्राइव होता है, फोटो क्लिक कर लीजिए और समझ लीजिए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाला दोस्तों क्या है कि a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए a प्लस बी और नेक्स्ट क्या हमारा a माइनस बी। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब दोस्तों देखिए a लिखा है और यहां लिखा है a माइनस बी, प्लस का सिंबल और b, और a माइनस बी। ये चीज तक, इतना चीज क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे होगा, a का a के साथ तो a स्क्वायर, फिर a का माइनस b के साथ माइनस a b। अब दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मतलब माइनस सिंबल। ठीक, ये प्लस है, प्लस b का a के साथ तो b a, और b का b के साथ तो प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर। अब दोस्तों a स्क्वायर b स्क्वायर तो आपने अलग से उतार दिया। ठीक, ये देखिए, ये प्लस a स्क्वायर था, ये माइनस बी स्क्वायर, इसको तो आपने उतार दिया। अब दोस्तों यहां ये देखिए कि माइनस ए बी है, क्या है वो, माइनस ए बी है, और यहां प्लस ए बी है, मीन्स दैट कि 2 इंटू 3 6 आया है। लेकिन फ्रेंड यहां जो दूसरा टर्म है वो माइनस 2 इंटू 3 भी हो सकता है, या माइनस 3 इंटू प्लस 2 भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट जो है वो माइनस 6 है। मीन्स दैट यहां पे एक बार तो प्लस 6 आ रहा है, यहां आएगा माइनस 6 आ रहा है। जब दोनों को ऐड किया जाएगा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 0। मीन्स दैट ये माइनस टर्म कट जाएगी ये प्लस टर्म से, आंसर क्या आएगा, केवल केवल यही आएगा। तो आप रटते होंगे या आपको समझ में नहीं आता होगा पहले कि a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आया। दोस्तों जब आपको डेरिवेशन आएगा तो ये रटने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि कैसे आया। यहां तक चीजें समझ में आई है ना। आपने बेसिक क्वाड्रेटिक की जो मतलब क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर वाले जो जितने भी थे वो चीज आपने समझ ली है। अब मूव करते हैं क्यूबिक की तरफ। दोस्तों क्यूबिक वाला भी बहुत ही इजी है, बहुत ही मजेदार है, लेकिन मैं उसका डेरिवेशन तो नहीं कर पाऊंगा,
क्योंकि बहुत ही लेंथी हो जाएगा वीडियो, आप उसको समझ लीजिएगा कि ये क्या है, क्यूब वाला हो गया अब ये, ठीक है। और इसको भी रब कर देते हैं, ये इसको रब कर देते हैं, ठीक है। ये क्यूब का होगा, क्यूब में कैसे करेंगे, a प्लस बी का स्क्वायर और ये a प्लस बी ऐसे कर देंगे। तो यह हमको पता है क्या है, a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab है, ये तो हमको पता है, प्लस यहाँ पे a प्लस बी का अगेन उतार देंगे, ठीक, ये आगा, ठीक। तो a वाले को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट से, फिर b वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a वाला उतर गया, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये उतर गया। अब फ्रेंड्स एक बार a को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, जो लाइक टर्म्स होंगे उनको एक तरफ, जो अनलाइक टर्म्स होंगे उसको एक तरफ। जब आप इसको ठीक से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो आपके पास क्या आइडेंटिटी आगे निकल के आएगी, वो आएगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस 3ab, दोस्तों यही निकल के आएगा। और सिमिलरली जब माइनस वाला टर्म आएगा, तो जहां जहां b की ऑड पावर है, मतलब यहां पे देखिए ऑड पावर, यहां की ऑड पावर, यहां की ऑड पावर, दोस्तों इन जगहों पर क्या होगा, नेगेटिव सिंबल आ जाएगा, इतना ही डिफरेंस होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताने का मकसद मेरा यही था, यहाँ पे जिक्र करने का मकसद यही था, मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों कई बार आपने फॉर्मूले में जो ये है 3 है, इस 3 को अलग से भी देखा होगा, मीन्स दैट यहाँ पे ये चीज तो सिंबल सेम होगा, ये चीज सिंबल सेम होगा, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा 3ab लिखा है और ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा होगा कहीं पे, ऐसा भी देखा होगा। दोस्तों ये देखिए a b को मतलब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b हो जाएगा, और जब a b को इससे करेंगे तो a b स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों ये चीज तो सिंबल सेम है ना, ये चीज को तो हमने एक्सपेंड करके ये लिख दिया है ना, तो ये चीज भी तो यही है। कई फॉर्मूले में ऐसे लिखा होता है, कई फॉर्मूले में ऐसे लिखा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं कि दोस्तों आप बेसिक से चलिए, बेसिक मेथड्स को अपनाइए, ना कि आप ऐसे रटिए, ठीक है। तो आप इसको भूल जाइए, ये रटना नहीं है, बस दिमाग में रखिए कि हाँ ऐसे भी कहीं कहीं पे होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, समझ गए, इतना चीज समझ में आया। अब दोस्तों हम बात करते हैं आगे फर्दर। दोस्तों आपने ये चीज तो सीख लिया कि बेसिक वाले कॉन्सेप्ट में कि हमारे जो अलजेब्रा की आइडेंटिटीज हैं, हमारी जो अलजेब्रा की आइडेंटिटीज हैं उसको डिराइव कैसे करते हैं, डिराइव कैसे करते हैं। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं आपको एक बेहतरीन सा ट्रिक। दोस्तों आपको अब रटना नहीं है, ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आ गया है क्या, हमारे पास आया है पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल दोस्तों ये क्या है, इसके लिए मेरे को थोड़ा सा दीजिए टाइम, क्योंकि मैं अपने पेन में डाल रहा हूं इंक, थोड़ा सा शेड हो गया है, ठीक है। दोस्तों यहां तक आपने इसके बेसिक देख लिए थे, बेसिक डेरिवेशन देख लिया था। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि आखिरकार इसके जो कोफिशिएंट था, फॉर एग्जांपल आपने क्या सीखा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा था ना, तो वो क्या आया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चों को अगर मैं इसकी पावर 2 है तो यहाँ पे ठीक है, अगर मैं इसकी पावर क्यूब कर दूं या इसकी पावर 4 कर दूं, 5 कर दूं, तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर ये 2 है, अभी आगे 3 भी है, फिर 4 भी आएगा, फिर 6 भी आएगा, तो किसके कोफिशिएंट के आगे क्या लगेगा, मींस दैट a स्क्वायर के आगे कौन सा कोफिशिएंट रहेगा, b स्क्वायर के आगे कौन सा कोफिशिएंट रहेगा। तो ये सारी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। दोस्तों इसके लिए आता है हमारे पास एक मैथमेटिशियन जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, उसका नाम था पास्कल। उन्होंने दोस्तों दिया था पास्कल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा पास्कल ट्रायंगल के बारे में, कि आखिरकार डिटेल में बताऊंगा कि उस ट्रायंगल के हेल्प से कौन से वेरिएबल के आगे कौन सा कोफिशिएंट लगता है, तो उससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा अलजेब्रा चैप्टर की। दोस्तों बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो हो सकता है उतना आप अटेम्प्ट कीजिए एग्जामिनेशन में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।